नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अला रसूलिहिल करीमिल अमीन अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम रहमतिल लिल आलमीन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी क़द्र, बरादरान इस्लाम और इज़्ज़त माब ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा क़ारी एहसान इलाही सियालवी साहिब और मेरे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम अज़ीज़ मुकर्रम नक़ीब मोहतरम, ये हमारी सालाना महफ़िल 11वीं शरीफ महफ़िल मीलाद, ये अज़मत इस्लाम की महफ़िल, अल्लाह के नाम की महफ़िल, हुजूर के दरूदो सलाम की महफ़िल और सहाबा और अहले बैत के मकाम की महफ़िल। एक तरफ तो इस महफ़िल का एक मकसद ये होता है कि हम और आप मिलकर अपने गुनाहों के दुखों का मज़ावा करें। न जाने अनजाने में कितनी गलतियां, कितने गुनाह मुझसे और आपसे सरजद होते हैं। ये महफ़िलें कोई रस्मी महफ़िलें नहीं हैं, इनमें सिर्फ आ जाने से भी खुदा की रहमतें बरसती हैं। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इन महफ़िल में बैठने से गुनाह इस तरह तेज़ी से झड़ते हैं जिस तरह पतझड़ के ख़ज़ां के मौसम में पत्ते तेज़ी से झड़ते हैं।
इसलिए इस इत्मीनान और यकीन के साथ तशरीफ़ रखें कि जहाँ हमारे जहनों की तीरगी का मदावा होगा, रोशनी मिलेगी, नूर मिलेगा, सुरूर मिलेगा, वहाँ हुसूल अजर सवाब के लिए हमारे साथियों ने तुआम का भी बंदोबस्त किया होता है कि ये भी अल्लाह के प्यारों का तरीक़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और हुजूर के सहाबी थे, उनका नाम था हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर ने उन्हें फरमाया, जाबिर तुम मेरे एक बेटे से मिलोगे। इशारा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ था और फिर फरमाया, उन्हें अल्लाह ताला फिर बेटा देगा और उस बेटे को हमारा सलाम कहना। हज़रत इमाम इब्ने हजर कहते हैं कि जिस हस्ती को हुजूर सलाम भेज रहे थे उनका नाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर था। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर जो बेटे हैं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम हुसैन से होता हुआ ये सलाम हज़रत जाबिर को अल्लाह ने मेरे नबी के कौल के सदके लंबी ज़िंदगी दी। हज़रत जाबिर बिल्कुल ज़ईफ़ बूढ़े हो चुके थे कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर आ गए। तो आपने उनको बचपन में रसूलुल्लाह का सलाम पहुँचाया। तसव्वुर ख़यालात से सोचें कि जिस हस्ती को सामने हुजूर के इमाम हुसैन थे और सलाम पहुंच रहा है तीसरी नस्ल, और रसूलुल्लाह सलाम उस सहाबी के ज़िम्मे लगा रहे हैं जो हुजूर के सामने जलवागर है। गोया मेरे नबी के इल्म के ऊपर निगाह डालें, ये भी पता है कि जाबिर कब तक जिंदा रहेंगे, कि जाबिर अब भी है, फिर ये नस्ल ख़त्म होगी, जाबिर तब भी रहेगा, तीसरी नस्ल आएगी, जाबिर तब भी रहेगा। अब हुजूर ने सलाम भेजा हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर को, और इमाम मोहम्मद बाकिर के सहन में फिर फूल खिला जिसका नाम है हज़रत इमाम मोहम्मद जाफ़र। आज असल में तज़किरा इमाम जाफ़र का ही है, तो हमारे नकीब मोहतरम ने क्योंकि इमाम अली रज़ा का नाम ले लिया है तो मैं बीच में चलते चलते मुस्तकिल तज़किरा हम उनका बाद में करेंगे, लेकिन उनका ज़िक्र ज़रूर करेंगे ताकि इनकी बात सच्ची हो जाए। अच्छा चलें, माशाअल्लाह। असल में इन्होंने कहा जो याद है वो लिख दो। तो वैसे तो ये जिस भी फूल का जिक्र छेड़ दें, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। इनका जिक्र भी जिक्र है हमारे हुजूर का। तो आ गई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने दे विच गन्ना, वो जो तुमने कहा वही तकदीर का लिखा निकला। लगता है कि तुम कातिबे तकदीर भी हो।
अब इन्होंने लिख दिया है तो मेरा भी लिखे की तरफ ही दिमाग जा रहा है, लेकिन बरकत के लिए अब जो दिमाग में है वो भी मैंने कुछ कहना है। हजरत इमाम हुसैन के बेटे का नाम है हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम है हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे का नाम है हजरत इमाम जाफ़र अस्सादिक और हजरत इमाम जाफ़र सादिक के बेटे का नाम है इमाम मूसा काजिम। इमाम मूसा काजिम के बेटे का नाम है इमाम अली रज़ा। इमाम अली रज़ा क्या हस्ती थी। हजरत इमाम अली रज़ा एक मर्तबा नीशापुर गए। कहाँ मदीना, कहाँ बगदाद, चलते चलते आप पहुँचे नीशापुर। नीशापुर ईरान का शहर है, ईरान का मशहूर शहर है। जब नीशापुर पहुँचे तो आप अपने घोड़े खच्चर नुमा सवारी पर सवार थे। जब अहलियाने नीशापुर को पता चला कि फर्जंदे रसूल आ रहे हैं तो हजारों का नहीं लाखों का मजमा। और एक मशहूर इमाम गुजरे, इमाम अबू ज़ुरआ राजी, ये हदीस के इमाम हैं। और इमाम अबू ज़ुरआ राजी एक तो हमारे यहाँ आजकल के इमाम हैं, वो इतना बड़े मुसल्लम सुबूत इमाम हैं, उनके बारे में लिखा है कि उन्हें 7 लाख हदीसें याद थी। कितनी? ये जुबान से कहना भी मुश्किल है, 7 लाख हदीसें। और इतना बड़े हदीस के हाफिज, एक लतीफ़ा है उनके बारे में कि एक आदमी ने कसम उठाई कि अगर इमाम अबू ज़ुरआ राजी को लाख हदीस याद ना हो तो मेरी बीवी को तलाक। 1 लाख हदीस बंदे ने कसम उठा दी। उन्हें एतबार इतना था कि इमाम अबू ज़ुरआ राजी को अगर 1 लाख हदीस याद ना हो तो मेरी बीवी को तलाक। अब मामला अजीब रहा। लोगों ने कहा तेरा दिमाग खराब है, हो सकता है 90,000 याद हो सकता है 95,000 हदीस याद हो सकता है लाख से 1 कम याद हो, तेरा तो घर उजड़ गया। इमाम साहब को अगर लाख हदीस याद नहीं तो तेरा घर तो गया। उसने कहा अब क्या करूं? कहा आओ चले खुद इमाम अबू ज़ुरआ राजी के पास कि आपको लाख हदीस याद है। पूरी बस्ती इकट्ठी हुई, हजरत इमाम अबू ज़ुरआ राजी के पास पहुंची और आके लोगों ने कहा इस बंदे ने कसम उठाई है अगर इमाम साहब इमाम अबू ज़ुरआ राजी आपको लाख हदीस याद नहीं तो इसने कहा है मेरी बीवी को तलाक। आपने उस बंदे की तरफ देखा, आपने फरमाया फिक्र न कर, बीवी घर रख, सुकून के मजे चख, तू इधर उधर न आंख रख, बीवी घर रख। मतलब क्या था कि जो तूने कहा है हमें उससे ज्यादा हदीसें याद। हजरत इमाम अबू ज़ुरआ राजी, इसको कहते हैं वलीरा वली मी शनासत। इतनी बड़ा इमाम, हदीस का इतना बड़ा इमाम, जब आपको भी पता चला कि इमाम अली रजा आ रहे हैं तो हजरत इमाम अबू ज़ुरआ राजी पूरी की पूरी मखलूक की क़यादत करते हुए आ गया और फरमाते हैं हालत ये थी, हालत कैफियत ये थी कि कुछ लोग छतों पे थे,
जो दरख्तों पे चढ़ सकते थे वो दरख्तों पे थे, जो दीवारों पे चढ़ सकते थे वो दीवारों पे थे। और मामला यहां तक है कि जो करीब जा सकते थे, कुछ आपके कपड़ों को जो चूम सकते थे कपड़े चूमते थे, जो सवारी को चूम सकते थे वो सवारी को चूमते थे। और यहाँ तक कि अल्लामा शबलखी कहते हैं कि कुछ लोग आपकी सवारी के सुम चूमते थे, और जिनको सवारी को हाथ नहीं लग सकता था, जहां आपकी सवारी पांव रखती थी उस मट्टी को उठा के चूमते थे। फरजंदे रसूल आ रहा। औलादे रसूल की अजमत। इमाम अली रजा कितने नंबर पे आते हैं? 8वें नंबर पे। ये 12 इमामों से में से 8वें इमाम है हजरत इमाम अली रजा। तो आपकी सवारी जहां पांव रखती है, मखलूक खुदा की धाड़े हैं। हालत क्या है कि आपने अपने चेहरे को ढांपा हुआ है, सूरत नजर नहीं आ रही, चेहरे को ढांप रखा है। आपकी जुल्फें जो थी वो कांधे तक लटक रही थी। और कहते हैं कि जिस वक्त आप अभी तो चेहरे पर रुमाल था, निकाब था, लेकिन हुस्न का आलम ये था, हुस्ने हुसैनी, हुस्ने हसनी, हुस्ने मुहम्मदी का आलम ये था कि अंदर से शुआएं फूट रही हैं। वो सराकी में कहते हैं हसीन कोई शबाब विच, हसीन कोई शबाब विच ते शोरे महशर निकाब विच, गुजर दे लाशें दे ढेर लई गए, गुजर दे लाशें दे ढेर लई गए, अजन तक कातिल हिजाब विच। आपको तो थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी। हनीफ साहब आपको समझ आ गई? क्यों जी, ये रलोड़ मिलोड़ है ना। एक और जुमला है सराकी का, कहते हैं निकाब रुख तू उलट सटें दो ते नाल जुल्फें दे गट सटें दो। निकाब रुख तू उलट सटें दो ते नाल जुल्फें दे गट सटें दो। असां हैं दर्दे वफा दे बूटे, ना पानी दे दो ना पट सटें दो। हुस्न, हुस्न का आखिर हुस्न नबवी है कि चेहरे पे निकाब, जुल्फें छू रही हैं कांधों पे, और आपकी सवारी आ रही है। मखलूक तक तक के धाड़े मार मार के रोती है। सलामुन अलैक यब्ना रसूलिल्लाह, ओ रसूलुल्लाह के फर्जंद, आपको हम सबका सलाम, आपको हम सबका मरहबा मरहबा। यब्ना अली अल मुर्तजा, ए हजरत अली अल मुर्तजा के फर्जंद अर्जुमंद, आपको हम सबका। मखलूक उधर अब लाखों आदमी जब रोए, चीखें बुलंद हूं तो हालत क्या होगी। एक क़यामत का समा था, उधर हुस्ने अली रजा। अल्लाह, उधर उनका हुस्न और उधर मखलूक की आहो बुका, आहो जारी। एक क़यामत थी जो बर्पा थी। अल्लाह, शायद हजरत बेदम शावारसी कहते हैं बेपर्दा जुल्फ बदोश कोई जब अरसाए हश्र में आएगा। बेपर्दा जुल्फ बादोश कोई जब अरसाए हाशर में आएगा। मैं क्या खुर्शीद कयामत भी मुंह तकता हुआ रह जाएगा।
हुस्न हजरत इमाम अली रजा का अब मखलूक तक के बेहाल। अभी तो निकाब है, हिजाब है, और हिजाब के अंदर सूरत नजर नहीं आती, शुआएं हैं जो निकलती हैं। जब आप ऐन मजमे के बीच आए, हजरत इमाम अबू जुरआर राजी ने दी सदा, ओ हुस्ने मुहम्मदी के वारिस, ओ जहरा बतूल के जाए, ओ अलीउल मुर्तजा के साए, शुक्र है हमारे घर आए। हाथ जुड़े रंग उड़े इमामों के और कहा, ऐ तमाम अहले बैत के तन्हा वारिस, मखलूक आपकी दीद की खातिर मरी जाती है, करम फरमाइए, निकाब सरकाइए, अपना जलवा दिखाइए। अल्लाह अकबर। इमाम अली रजा है, आप और हम सोच सकते हैं, लेकिन वहां मोहब्बत की क़यामत बरपा। हुजूर करम फरमाइए, निकाब उठाइए, चेहरा दिखाइए, सीने में ठंड पाई। मियां मोहम्मद बख्श कहते मुख महबूबां दा बैतुल्ला, मुख महबूबां दा बैतुल्ला, ओ मेहराब उचेरे, करन नमाज नियाज़ां आशिक, ते सजदे देन चुफेरे। मखलूक खुदा झोलियां फैलाती है। इमाम अबू जुरआ राजी कहते हैं, सरकार जरा रुमाल हटाओ, सामने तो आओ, चेहरा दिखाओ। आपने ऐसे चेहरे से निकाब सरकाया, शोर उठाए दूजा चन किधरों चढ़। मखलूक खुदा की नजरें तन गई, जान पे बन गई। अब तकती है मखलूक, रोती है, चेहरा किसी का तकते हैं, याद कोई और आता है। चेहरा अली रजा का है, हुस्न सामने प्यारे मुस्तफा का है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है। इसको कहते हैं कि देखो किसी को, सोचो किसी को। हजरत इमाम अली रजा ने ऐसे निकाब को सरकाया, जब चेहरा सामने आया, मखलूक खुदा की आहें हुई बुलंद। इसको कहते हैं ज़हरा का लाले अर्जुमंद। अभी आपका चेहरा यहीं था। बात पूरी करूं, हजरत इमाम अबू जुरआ राजी ने कहा, ऐ दिल बंदे मुर्तजा, ऐ जिगर गोशाए ज़हरा, कम अज कम एक फरमाने मुहम्मदी हो इन होठों से अता। क्यों जी? ये अब हम जिस सदी में हैं, इस सदी में सारे पीर चुप शाह हैं। पीर आता है, मुंह से कुछ भी नहीं फरमाता है, दुआ के लिए भी हाथ उठाता है तो यहाँ टिकाता है, पता किसी को भी नहीं लगता क्या फरमाता है। बस सिर्फ खाते वक्त नजर आता है, बस बुहल वसूल फरमाता है, सलाम अलैकुम वो जाता है। पीछे से मुरीद नारे लगाता है, पीर लाहौरों आ गए नी, ते कच्चा पक्का खा गए नी, ते सारा ही राशन मुका गए नी, पढ़ो ला इलाहा।
हमारा जिन पीरों से वास्ता है सिर्फ खाने के और फिर आराम से जाने के, और या कुछ नजराने के, कुछ भी नहीं बताने के। ये तौर बने हैं जमाने के। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूं सारे गुलाम हैं उनके नाने के। वो अली रजा है, तेरा वास्ता चुप शाह से पड़ा है, ये अली रजा है। हजूर करम फरमाओ, झोलियां किसकी बिछी हैं? वक्त के मुहद्दिसीन की झोलियां बिछी हैं, वक्त के नामवर मुफस्सिरीन की झोलियां बिछी हैं। और कितने थे उलमा, कितने थे इस मजलिस में? 20,000 आलिम था जो झोली फैला के खड़ा है, कागज उठा के खड़ा है, कलम उठा के खड़ा है कि रसूलुल्लाह के बेटे के लब हिलेंगे, फूल झड़ेंगे, हम चुनेंगे। हाथ जुड़े हुजूर आए हो, आए हो। हम गरीबों के लिए भी कोई तोहफा लाए हो, क्योंकि तुम पाक मोहम्मद के जाए हो, तुम पाक अलीउल मुर्तजा के साए हो। बड़ी मुद्दत के बाद आए हो, करम फरमाओ, रसूलुल्लाह की कोई बात सुना। ले दे के हमारा प्रोग्राम यही होता है कि मुफ्त खरीद करे कोई साकू, नाम लवे सजना दा। जो भी आए कोई सजना दी गल सुनावे। अब सारी मखलूक 20,000 आलिम अपनी कापियां खोल के, दफ्तर खोल के खड़ा है कि उधर फूल झड़ेंगे। अब आप समझदार हैं, जहां 20,000 उलमा हैं वहां आम मखलूक भी तो होगी। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन भर गई निशापुर की जमीन कि आई है औलादे रहमतुल लिल आलमीन। अब हजरत सैयदना इमाम अली रजा को जब उन्होंने कहा करम फरमाओ, खैरात, खैरात कोई एक ही बात, एक ही बात, कुछ ज्यादा नहीं मांगते, एक बात सुनाओ। खैरात के तौर पर नबी पाक की एक हदीस सुनाओ। वो किसी ने कहा था ये बात आज की बात फिर नहीं होगी, और ये रात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। ओहो, यूं नजर फेर के जाने वाले, बल्कि फेर के पीछे तकने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी? मखलूक ने कहा हुजूर कोई कौल रसूल का, कोई बात सरकार की, कोई बात पार की सुनाओ। आपने फरमाया तो सुनो। कलेजे दिल निकल के समाअतों में ढल गए। नहीं समझ आई? दिल निकल के सीने से कान में बदल गए, समाअतों में ढल गए। मखलूक ऐसे बुत सनम पत्थर बन के खड़ी है, रूह का आलम है। वरना 100 बंदा इकट्ठा हो सकून नहीं होता, लेकिन लाखों का मजमा है, सामने हुस्न हुस्न रसूल है और कौल औलादे बतूल है। इमाम अली रजा ने फरमाया कि हद्दसनी अभी मूसा काज़िम, मुझे बताया मेरे
बाबा मूसा काज़िम ने उनको बताया, उनके बाबा इमाम जाफर सादिक ने उनको बताया, उनके बाबा हजरत मोहम्मद बाकिर ने उनको हदीस रिवायत की, उनके बाबा अली ज़ैनुल आबिदीन ने उनको हदीस सुनाई, उनके बाबा पाक सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन ने उनको हदीस सुनाई, उनके बाबा पाक अली ने। और हमारे बाबा अली कहते थे हद्दसनी हद्दसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी। हाय हाय, हदीसें तो सारे सुनाते हैं पर लफ्ज सुने मौला अली के। इमाम अली रजा कहते हैं कि हमारे जद्दे करीम अली फरमाते थे कि मुझे हदीस बयान की, ये नहीं कहा रसूलुल्लाह ने, ये नहीं कहा नबीउल्लाह ने, ये कहा हद्दसनी हबीबी, मुझे हदीस बयान की मेरी जान ने, मुझे हदीस बयान की मेरी जान ने, मेरी जान ने। और कहा कुर्रतु ऐनी, मुझे हदीस बयान की उसने जो मेरी आंखों की ठंड है, मेरी आंखों की जो ठंडक है उसने मुझे हदीस बयान की। और उनको हदीस बयान की जिब्रील ने, जिब्रील को बात बताई खुदा ने, और हमें बात बताई अली रजा ने। अब ये जो हदीस है ये याद करने वाली है, पंजाबी में याद कर लें, उर्दू में याद कर लें, भूल नहीं, बिल्कुल छोटी सी हदीस है लेकिन है बड़े हमारे मतलब की, हमारे मतलब की। अब हदीस क्या क्या कहा, मौला अली ने कहा मुझे मेरी आंखों की ठंडक ने, मुझे मेरी जान ने, मुझे मेरे प्यार ने, मुझे मेरे सरदार ने हदीस बयान की, उनसे बयान की जिब्रील ने। जिब्रील को बोला रब ने, सुना क्या बोला, मजमा। अब जाहिर न खतीब मेरे जैसा था न मजमा आप जैसा था, खतीब इमाम अली रजा जैसा है तो मजमा फिर कैसा है। अब मैं बेसुर्रा आदमी, बेगुर्रा आदमी, न काम का न काज का, दुश्मन सिर्फ अनाज का, लेकिन मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, ये जराज है जिसका सब राज हजरत अली रजा। आपने फरमाया जब रब ने बात की जिब्रील से, मखलूक ने कहा लजपाला मरते हैं, जल्दी बता क्या कहा। फरमाया रब ने बोला जिब्रील मेरे यार से कहना, यार ने कहा हैदर कर्रार से कहना, हैदर कर्रार ने कहा मेरे हुसैन दिलदार से कहना, हुसैन दिलदार ने कहा कि शहे अबरार से कहना, ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल अबरार से कहना, सैयदुल अबरार ने कहा हमारे बेटे शहे अखियार से कहना, शहे अखियार ने कहा तुम जाके सादिकों के सैयद सरदार से कहना, सादिकों के सैयद सरदार ने कहा हमारे बेटे हजरत मूसा से कहना, मूसा ने कहा अली रजा से कहना, अली रजा ने कहा सारी खल्क़े खुदा से कहना। हमारी हाजी साहब ये महफिल का निचोड़ है बिल्कुल। रब ने बोला, क्या बोला, रब ने रहमत का फाटक खोला। जान के मैंने गेट नहीं कहा, रब ने रहमत का फाटक खोला कि याद करेगा मदनी ढोला। सुने जरा सुने मोती हैं चुने, सुन के सर धुने, जरा
बेदार होके सुने। क्या कहा इमाम साहब मखलूक, हजूर क्या बोला? लिखने वाले हजूर फरमाइए क्या बोला? फरमाया रब ने बोला मदनी ढोला, ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मुझ रब के अमन का मजबूत किला है। बोल दे क़यामत तक अपनी उम्मत को, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाएगा वो बगैर रुकावट के हमारे किले में आएगा। जो हमारे हिफाजत के किले में आएगा उसे कौन पकड़ के दोज़ख में ले जाएगा? इनू आखदे ने एक कलमा, इस कलमे दे रंग नियारे ने, इस कलमे दे रंग नियारे ने, इस डुबे बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा फिर पढ़ लें, पक्का हो जाए ताकि कोई काट ही ना सके। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मेरे जैसे कमकोश, हमारे जैसे सुस्त काम बेअमल लोगों के लिए तो बहुत बड़ा सहारा। रब ने बोला मदनी ढोला, असा हाथ रखना है बिल्कुल हौला। इथे मौलवी अब्दुल दज्जाल बड़ा ही पाया रौला। उन्हें आख्या तको मुसीबत पै गई, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। देन वाला देंदा है पिया ते तेरियां चीकां क्यों पईयां निकलदियां? सखी सखावत करदा है ते मामला किसी होर दा खराब पिया हुंदा। मेरे इमाम अली रजा ने बोला, कहा हमें बताया हमारे बाबा ने। उमूमन जब डंडी मारते हैं ना ये बनास्पति कंपनी, तो ये इस रिवायत में ये रावी कमजोर है, ये रावी कमजोर है। रावियों का चक्कर चला के कहते हैं हदीस ज़ईफ है क्योंकि रावी कमजोर है। यहां पर इमाम शबलखी कहते हैं, कहते रावी एक से बढ़कर एक है। कोई बताओ इनसे भी कोई बड़ा नेक है? और कमाल जुमला लिखा, वो कहते हैं गालिबन इमाम अहमद की तरफ इशारा किया, कहते हैं फला इमाम कहते थे कि ये हदीस तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ ये सनद कहते हैं कि इमाम अली रजा, इमाम मूसा काज़िम, इमाम जाफर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन, पाक मौला अली, पाक रसूलुल्लाह, ये सनद है। वो कहते हैं ये सनद इतनी पावरफुल है, अगर सिर्फ सनद के नाम लेके बंदा किसी पागल पे फूंका मार दे, पागल का पागलपन दूर हो। यानी सिर्फ इस नाम में, इन नामों में इतनी पावर है, बंदा सिर्फ ए ना ले के खाली। मुझे याद आया एक शहर में मैं रहता था, मलिकवाल में, वहां एक मौलवी था वहाबियों का, वो तवीज़ लिखता था तो ऊपर लिखता था या अल्लाह, एंड पे लिखता था या मोहम्मद, नीचे फिर लिखता था या हसन या हुसैन। हालांकि वो मेरे मुकाबले में रहता था। अब जाहिर है जो मेरे मुकाबले में था तो जाहिर है मेरी टक्कर का तो होगा। तवीज़ जब लिखने तो नाम उसका मैं नहीं लेता, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। तो उससे पूछा गया कि आप तो या रसूल अल्लाह के भी कायल नहीं, ये या हसन या हुसैन ये क्यों लिखते हैं? उसने कहा मजबूरी इदे बगैर तवीज़ चलदा नहीं। आया ये मैं जिंदा गवाह बैठा हूं।
अब मुझे समझ आती है जिस हदीस की सनद में इतनी पावर है कि सिर्फ नाम ले लिए जाएं तो पागल का पागलपन दूर, हर तरफ नूर ही नूर, मुक जाए कसूर निकल जाए फतूर। जिन नामों में इतना नूर है, ये सनद इतनी कमाल है, हर एक मदीने वाले का लाल है। और जब सनद इतनी तगड़ी है तो हदीस है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरा किला है और जो इस किले में आएगा शैतान जोर लगाएगा, दोज़ख वाला भी आएगा पर किले में कोई पाँव नहीं पाएगा। इस कलमे को सीने से लगाने वाला मेरे किले में आके किधर जाएगा। एक कलमा पीर पढ़ाया हजरत पीर वारिस शाह कहते हैं, वारिस शाह बेड़ा पार तेरा, वारिस शाह बेड़ा पार तेरा, कलमा पाक जुबान ते आयाई। पीर वारिस शाह ने हीर का आखिरी शेर यही लिखा। हीर जो लिखी है ना पीर वारिस शाह ने, उत्तू हीरे विच हीरे ही हीरे ने। वारिस शाह बेड़ा पार तेरा, कलमा पाक जुबान ते आयाई, ते सानू साडे नबी ने बतायाई। ए पैगाम अर्शों पार तू आयाई, ते ए सारे दा सारा नूर अहले बैत ने रल के फैलायाई। हुण किसे नू शक है ते होंदा रवे, पर सानू ते बिल्कुल पक्के निकल गया साडा शक के ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल ये यहां रुक के एक हुजूर के सहाबी थे, उनका नाम था हजरत उबादा बिन सामित। हजरत उबादा बिन सामित नमाज नहीं छड्डनी, किते सुस्ती ना कर जाना, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। रोजे तू मुंह नहीं मोड़ना, नेकी दे कम्बल कोशिश करनी, लड़ के नफ्स नाल कोशिश करनी। मैं हदीस पाक सुना रहा हूं। हजरत उबादा बिन सामित आखिरी हिचकियां मौत की, मशहूर साहबी हजरत उबादा बिन सामित, मौत सर पे आ गई, जान कनी का आलम है। और फरिश्ता अजल ने हाथ सीने पे रख दिया। हजरत उबादा बिन सामित ने सदा दी, ओ मेरे रसूलुल्लाह के साथियों। दौड़े सहाबा, कहा मेरी जान निकल रही है, एक अमानत है, जल्दी वसूल कर लो, जल्दी ले लो, मेरी सांस उखड़ रही है, मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा खैर है, ऐसा क्या पैगाम है? कहा इस सीने में छुपाए रखा, किसी को नहीं बताया था, पर इसलिए बताने लगा हूं कि यार ने बोला था कि अगर मेरी कोई बात पता हो और छुपा के कोई चला जाए तो क़यामत के दिन उसे दोज़ख की लगाम चढ़ा दी जाएगी। मैं अपने बचाव के लिए बताने लगा हूं, फिर मैं जाने लगा हूं। वक्त आखिर कहा मेरे सच्चे सुच्चे सादिक मसदूक महबूब मदनी अरबी ने बोला था, ये राज आपने खोला था। क्या बोला था? आपने फरमाया था कि जिसने पढ़ा ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत उस पर। हजूर छुपाते क्यों रहे? फरमाया सुस्त लोग हैं, सुस्त गाम हैं, बेअमल हैं, कहीं ये बात सुन के और सुस्ती न कर ले। मैं छुपाता रहा ताकि अमल करते रहे, पर अब अपने आप पे बन गई है। मैं जा रहा हूं, जाते जाते बता रहा हूं। इमाम अली रजा ने यही हदीस सुनाई। जब हदीस हुई खत्म तो आपने ऐसे रुमाल या चादर जो थी ऐसे चेहरे पे जो डाली, ऐसे लगा शाम हो गई, खत्म कलाम हो गई। ऐसे लगा जैसे दिन चढ़े शाम। ये कौन है? इमाम अली रजा है। ये 8वां है, तो पहला कैसा होगा? हजूर टेल तक पहुंचदे पानी चुका ही रह जाता है। टेल तक पहुंचदे पानी थोड़ा रह जाता है, लेकिन मेरे नबी के हाँ ये तसव्वुर नहीं है। मेरे नबी का दरिया जब ठाठ में है तो जैसे रसूल के यहाँ ठाठ में है, वैसे ही अली आए तो फिर ठाठ में है, और फिर हसन हुसैन आए फिर मौज में है, और फिर ज़ैनुल आबिदीन आए फिर बहरे मफ़ाज है, और उसके बाद हजरत मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफर आए फिर मौज में है। हजरत अलीउल मुर्तजा बैठे थे, आए ना मौज में, कहा सलूनी अम्मा शे, तुम जो चाहो पूछो। अली आए, फरमा गए, पर्दा फरमा गए। फिर हजरत इमाम जाफर सादिक आए, छठी जगह पे आप हैं, और आप जब बैठे तो आपने कहा सलूनी, मैथ पूछो, कीमिया पूछो। इमाम जाफर सादिक जानते हैं आप? हदीस नहीं, तफसीर नहीं, जाबिर बिन हय्यान कीमिया दान, केमिस्ट्री का इमाम, वो भी आके घुटने टेक के केमिस्ट्री कहां पढ़ता है, खुद उसने लिखा था जितना ये केमिस्ट्री का इल्म पढ़ा है ये दरिया जाफर सादिक का चढ़ा है, उसका नौकर ये जाबिर बिन हय्यान खड़ा। फिका का इमाम, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, सबसे बड़े इमाम, इमाम आजम। लेकिन आप कहते थे लौलसनतान लहलकन नुमान, अगर 2 साल की नौकरी जाफर सादिक के दर की न करता मैं उजड़ जाता, मैं बर्बाद हो जाता। मैं सदके तेरे इमाम मेरे जिना पाए एक दिन दे फेरे, उनका ये वाहिद दरिया है जो टेल नहीं बना, दरिया दरिया ही रहा। मैंने क्या कहा याद रखें। अब जो जुमला कहने लगा हूं, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती नक्शबंदी मुजद्दिदी मजहरी हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी से नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कुतबियत कुबरा, जिसे कहते हैं ना गौसे आजम, कुतबियत कुबरा का मकाम रसूलुल्लाह से मुंतकिल हुआ। मौला अली फिर कुतबियत कुबरा के मकाम पे फायज हुए। मौला अली गए, पाक हसन कुतबियत कुबरा की मसनद पे बैठे, हसन गए, पाक हुसैन कुतबियत कुबरा की मसनद पे जलवागर हुए, पाक हुसैन गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन गौसुल अक़वास की मसनद पे मुसल्ले पे आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए, उस मुसल्ले पे ना कोई दाएं से आया ना बाएं से आया, उस मसनद पे फिर हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर बैठे। इमाम मोहम्मद बाकिर गए, फिर उस मसनद के ऊपर इमाम जाफर सादिक बैठे। चलते चलते ये मनसब, ये मकाम हजरते तमाम पिछले नबी के घर वालों की निशानी, किंदीले नूरानी, नाम है अब्दुल कादिर,
जीलानी आप गौसे आजम बने और अब तक ये ताज उन्हीं के सर पे है, ये राज उन्हीं के सर पे है और क़यामत तक उन्हीं के सर पे जाएगा। ये मकाम न दाएं जाएगा न बाएं जाएगा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा सब ऊंच। अल्लाह, ये शान है मेरे नबी के घराने की। बात तो मैं कर रहा था हजरत इमाम अली, हजरत इमाम इब्ने हजर मक्की ने, आप लिखते हैं कि गालिबन हारून का जमाना था, बहरल अब्बासी खलीफा, ताकतवर खलीफा, और जितने ये खुलफा गुजरे हैं ये अब्बासी, बनु उमैया के खुलफा आए तो उन्होंने भी अहले बैत रिसालत से दुश्मनी खूब कमाई, खैर उनके दर से भी नहीं पाई। फिर बनु अब्बास आए, अब्बासी खलीफे, उन्होंने भी जुल्म का बाजार गरम रखा और बहाने बना बना के रसूलुल्लाह की आल के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। लेकिन ये लोग सब्र के पहाड़ थे, इल्म के पहाड़ थे, इल्म के पहाड़ थे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली रजा का दौर आया। अब तफसीलन तो मैं आपको किसी वक्त बताऊंगा इनके बारे में, अभी मैं एक बात करके दुआ करता हूं, लेकिन गौर से सुन लो। इमाम अली रजा आप के दौर में एक मसला पेश आया, बड़ा अजीब मसला है। एक औरत ने दावा कर दिया कि मैं सैयद जादी हूं, मैं सैयद जादी हूं। याद रखें, ये जो नसब होता है, नसब बदलना हराम है। नबी पाक फरमाते हैं जिस बंदे ने अपना नसब बदला उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। इसलिए जहां अल्लाह ने बनाया है ठीक बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कौम किसी कौम से ऊपर नहीं, अपने अपने सिवाय मेरे नबी की औलाद के बाकी सब ये काम अलग अलग हैं, बाकी हम सब एक ही हैं। तो उस औरत ने दावा कर दिया कि मैं सैयद जादी हूं। अब आजकल तो फर्क नहीं पड़ता, चाहे पूरा गांव ही ऐलान कर छड़े असी सैयद हो गए परसों, लेकिन तब पूछते थे कि तुम कैसे सैयद हो, क्योंकि सादात में बहुत ज्यादा अपनी असबियत भी थी, अजमत भी थी। तो लोग चिल्लाए, उन्होंने कहा कि ये फलाने इलाके की फलाने कबीले की औरत है, भूखी मरती थी, आज सैयद बन गई है। उसने कहा मैं सैयद जादी हूं। अब कोई दावा कर दे तो कौन सा कानून है कि उसको रोके। अब मसला चलता चलता बादशाह तक गया। बादशाह ने कहा उलमा को बुलाओ। उलमा ने कहा कोई फिका का मसला हो तो हम बताएं। अब वो दावा करती है मैं सैयद, हम क्या करें। बादशाह ने कहा फिर जिसके घर पे अटैक हुआ है उसी को बुलाओ, जिनके घर पे संद पड़ी है, नकब लगी है, उनको बुलाओ। हजरत इमाम अली रजा को बुलाया गया कि आइए मसला हल फरमाइए। सैयद तो हैं आप, ये कहती है मैं सैयद जादी हूं। आप मुस्कराए, फरमाने लगे आसान सा काम है। वो कैसे? फरमाया अभी हल होता है। हुजूर वो कैसे? आपने फरमाया नबी के खून को दरिंदे भी पहचानते हैं। यजीदी दरिंदे नहीं, खारजी दरिंदे नहीं, नबी की के खून को दरिंदे जंगल के जानवर भी पहचानते हैं। क्या मतलब? फरमाया एक भूखा शेर लाओ, इस औरत पे छोड़ दो, अगर शेर इसके जिस्म को फाड़ डाले तो ये सबूत है कि झूठ बोलती है।
अगर शेर की गर्दन गई झुक, गल गई मुक। जिस वक्त ये बात हुई तो अब अभी शेर भूखा लाया गया, बीबी चादर विचों हाथ पहले चुकया, उन्हें क्या खाता मुकया। ओ बीबी खैरी, उन्हें आख्या मैं सैयदजादी कोई नहीं, और न मेरी मां न मेरा प्यो ते न मेरी किसे भी, मैं ते फलां फलां कबीले दियां, ते तू फिर सैयदजादी होने दा नारा क्यों लाया। उन्हें आख्या भुख ने सताया, और कोई आशियाना नजर ना आया, असा सिर आई छप्पर दे तले लुकाया। इनके नाम के बगैर कोई सहारा नजर। सैयदजादी इस भूख की वजह से कहलाई, मैं सैयदजादी नहीं, मैं फलां कबीले की हूं, इसलिए माफी मुझे। अब बादशाह तो अंदर से जलता था, क्योंकि इमाम अली रजा जब चलते थे, आप ईद के दिन जब निकलते थे तो बादशाह उंगलियां दांतों में रख लेता था कि इमाम अली रजा जब कहते थे ना अल्लाह अकबर, तो पूरा शहर बगदाद गूंज उठता था अल्लाह अकबर। लोग कहते थे ये सूरे इसराफील है या अली रजा जा रहे हैं ईद पढ़ने। शान थी मेरे इमाम अली रजा की। बादशाह ने कहा जान छुड़ाने का बड़ा ही गोल्डन मौका है, हर रोज जो मरता हूं इसकी ताकत से, इसके कुव्वत से, इसी को कहते हैं कि अगर सैयद होने के लिए ये थर्मामीटर है, ये मेरिट है कि सैयद के खून को दरिंदा भी नहीं चाटता, तो फिर आपको चेक क्यों ना किया जाए, आप भी सुच्चे हैं कि नहीं। तुसी लाहौर दे सारे शाह इकट्ठे कर लो, नाराज भी ना होना, ते मेरे वर्गे काले कपड़े वाले भी इकट्ठे कर लो, ते नीले वाले भी, ते शादरे वाले भी ले आओ, ते गामे शाह वाले भी ले आओ, सारे इकट्ठे करो, उन्होंने को चेक करना है। शेर ने नहीं, तुसी कुत्ते शुत्ते ले आओ, ये शेरां जोगे किथों। ते जे एक भी बच जाए ना चू, वो नसीबा वाले ही बचणगे। इमाम अली रजा, मैं सदके मेरे नबी की आल के सदके। आपने जिस वक्त सुना, आपने जब देखा ना कि बदनीयत बादशाह हाकिम बदनीत हो गया है और रसूलुल्लाह की आल के ऊपर शक करने लगा है, मेरे इमाम उठे, उठ के फरमाया बादशाह सलामत, एक भूखा शेर नहीं, दो भूखे शेर, और जंगल से लाके नहीं छोड़ने, पहले उन्हें 3 दिन भूखा रखा, फिर अली रजा जाने और रब की कज़ा जाने और खून मोहम्मद मुस्तफा जाने। अल्लाह अकबर। 2 शेर लाए, 2 भूखे शेर लाए गए। बादशाह तो बिलियों उछलने लगा है कि मेरा काम बना, कांटा निकला, खत्म हुआ, सुकून से बादशाही करूंगा अगर अली रजा को जानवर खा जाए। 2 शेर लाए गए, 3 दिन बंद रखे गए। अब जिस वक्त फाटक, बहुत बड़ी हवेली, फाटक पे लाए गए अली रजा, जिनके ऊपर मखलूक खुदा जान छिड़कती थी, मरती थी, मखलूक गिरे पाँव में, हम जी रहे हैं तेरी छाँव में, तू सलामत रहे बगदाद के गाँव में। जानवर हैं सरकार, अंधे होते हैं, फिर जानवर भी भूखे, जगवर भूखे शेर हैं, 3 दिन से भूखे हैं। लजपाला भूख बंदे को अंधा कर देती है, हलाल हराम नहीं देखता, सब कुछ खा जाता है। आप भूखे जानवरों के सामने मत जाओ, आप हैं नूर जमीन आसमान का, करम फरमाओ न जाओ, आपने फरमाया रहने दो, दुख हार मुझे सहने दो, आज ये बात मुझे बरसरे मैदान कहने दो। गेट खुला,
गेट फाटक खुला, इमाम अली रजा खून मुर्तजा। आपने पहले दायां कदम अंदर टिकाया, बायां टिकाया। 3 दिन के जंगली शेर भूखे, उन्होंने जब देखा इंसान आया, दौड़े दूर से, वाकिफ न थे फातिमा ज़हरा के नूर से। दौड़े और जबड़े खोले, तकदीर बोले, ओए हौले हौले। 3 भूखे शेर, 2 भूखे शेर, 3 दिन के भूखे जब करीब आए, हजरत इमाम अली रजा ने दस्ते यदुल्लाह का अक्स, अली अल मुर्तजा का जाया है, हसनैन का साया है। ऐसे हाथ जो उठाया और हाथ का साया उन जबड़े खोलते हुए, पंजे उठाते शेरों पे जो आया, शेरों के ऊपर बस हाथ का पड़ा साया। पता नहीं फिर उन्हें किसने बताया, ये है पाक ज़हरा का जाया। उठे खाने के लिए, लेकिन फिर गिरे जमाने के, पांव के ऊपर ढेर हुए। एक दायां पांव चाटे, एक बायां पांव चाटे, चाट चाट के ऐसे तक तक के रोए। शेर जंगल के रोए कि लजपाल माफ करना, हमारी तरफ से दिल साफ करना, हमसे खता हो गई। जान न सके, जानवर थे पहचान न सके, आपको डराने की कोशिश की। लजपाल करम कमा, हमें माफी अता फरमा। जब जंगल के शेर गिरे पांव में, बात फैल गई बगदाद के गांव में कि जंगल के दरिंदे भी पनाह लेते हैं इनके पांव में। ये अली रजा है, ये खूने अली उल मुर्तजा है। ये खून इतना अनोखा निराला है, आखिर जिनकी असल कमली वाला है। इसीलिए कहते क़यामत का जब दिन आएगा, अल्लाह सबको उनके माँ के नाम से बुलाएगा। और जब वक्त नबी की औलाद का आएगा, अल्लाह डायरेक्ट इन्हें सदा लगाएगा। लोग कहेंगे मामला क्या है, बाकियों को बुलाया तो माओं के नाम से और इनको बुलाया तो डायरेक्ट। जवाब आया, बाकियों को बुलाया पर्दे के लिए कि पर्दा रह जाए, पर ये इतने पाक हैं कि पर्दे की लोड़ नहीं, पाकीज़गी की तोड़ नहीं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। हम जितने भी गुनहगार हैं, हमें भी ताल्लुक उनसे है दूर का। अल्लाह ताला आज क्योंकि बगैर तैयारी के मेरे दिमाग में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की बात थी, लेकिन जब यहाँ आए तो बात बदल गई और हवा कुछ और ही चल गया। हाँ, लेकिन बात उन्हीं के घर की है, उन्हीं के दर की है। आज हज़रत इमाम अली रज़ा का भी हमने जिक्र किया मगर अधूरा, तो इंशाअल्लाह अगली मजलिस में करेंगे पूरा। ते तू भी जल्दी आमी मौलवी अब्दुल गफूरा। हाँ, ये ना हो कि आप सुस्ती करें। अगली मजलिस में इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी हिम्मत करेंगे। ये जिक्र है, अल्लाह कबूल फरमाए, वसूल फरमाए। अब मुख्तसर दरूद व सलाम, फिर दुआ। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती तो ये आवाज आती थी, या नबी सलाम अलैका, या
रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका। ऐ मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं। तेरे उशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। तो रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की महराज वाले अर्श की महराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम सब तो मदीने जाना मेरा माजरा सुनाना कहना शाह दो जहाना कहना शाह है दो जहाना पढ़ता है तेरा दीवाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम सलवातुल्लाह। आका जी से जब गुजर हो तो रूए पाक पर नजर हो। ये करम नसीर पर हो ये करम नसीर पर हो। इसका सर हो तेरा दर हो या नबी सलाम का या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अस्सलाम बदरो हुनैन अस्सलाम नानाए हसनो हुसैन। तमाम हज़रात बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अलीम या हलीम या अज़ीम या ज़ल जलाल वल इकराम। बेनियाज बंदा नवाज कारसाज मालिक व मौला, ऐ मेरे प्यारे आका को शान अज़मतें देने वाले मालिक, मेरे नबी की आल को इज़्ज़त व अज़मत देने वाले मालिक, या अल्लाह हम तेरे दरवाज़े पे तेरे नबी का दामन पकड़ के अपनी झोलियाँ फैलाए हुए हैं और तेरे नबी की आल तेरे नबी के असहाब के वास्ते से आए हुए हैं।
या अल्लाह हम सब की दुआओं को मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह हमारे ये भाई, हमारे ये प्यारे हर महीने ये कोशिश करते हैं, दोस्तों को जमा करते हैं। मेरे करीम इन सब दोस्तों के ऊपर रहमत फरमा, करम फरमा। मेरे अल्लाह सब की आल औलाद की खैर फरमा, सब के घर दर की खैर फरमा, सब की इज़्ज़त व आबरू की खैर फरमा। मेरे अल्लाह बीमारियों से महफूज फरमा, परेशानियों से महफूज फरमा, नागहानी आफात बलियात वबाओं से महफूज फरमा। या अल्लाह अचानक लगने वाली आग से, मुसीबत से, परेशानी से हर मुसलमान के घर को बचा। या अल्लाह रोज़ी रिज़्क़ के अड्डों को महफूज फरमा, दुकानों फैक्ट्रियों को महफूज फरमा। या अल्लाह सबको इज़्ज़त का रिज़्क़ वाफिर अता फरमा। या अल्लाह अपने महबूब का सदका हमारे इन भाइयों पर, इन बच्चों पर भी खुसूसी नज़र रहमत, नज़र करम फरमा। इनके बुज़ुर्गों पे नज़र करम फरमा। हाजी मोहम्मद इब्राहीम साहिब और उनके दीगर जितने प्यारे, या अल्लाह उनकी सब की बख्शिश फरमा। मेरे अल्लाह अपने महबूब का सदका या अल्लाह रोज़ी में बरकत फरमा, परेशानियों से बचा और इस वक़्त के फितनों से भी महफूज फरमा। या अल्लाह सबको सुकून चैन करार अता फरमा, सबको सुकून चैन करार अता फरमा। या अल्लाह ये हदिया, ये नजराना कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन जितने भी बुज़ुर्ग बच्चे तशरीफ़ लाए, जिन्होंने ये एहतमाम इंसराम किया, हमारे नक़ीब मोहतरम और अल्लामा सियालवी साहब और दीगर जितने भी मेहमानों ने इस महफ़िल को चार चांद लगाए, या अल्लाह सब की इज़्ज़त में वक़ार में इजाफ़ा फरमा। मेरे अल्लाह जब तक सांस में सांस है, या इलाहुल आलमीन ये ज़िंदगी का सिलसिला चल रहा है, या अल्लाह तेरा नाम, तेरे नबी का नाम, तेरे नबी का दरूद व सलाम और तेरे दीन का काम करते रहें। ये मोहब्बत के सिलसिले या अल्लाह इसी तरह रवां दवां रहें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिक।